गाइज रिसेंट कुछ ईयर्स में ना एआई के नाम पे हर साल बहुत सारे ले ऑफ हुए हैं। 2023 में हुए, 24 में हुए, 25 में भी हुए और अब 26 में भी हुए। लेकिन अब कहानी थोड़ी उल्टी हो गई है। अब ये हो रहा है कि जिन कंपनियों ने एआई के नाम पे बहुत बड़े बड़े ले ऑफ किए थे ना, अब वो कंपनीज रिग्रेट कर रही हैं कि उन्होंने सडनली इतने ले ऑफ क्यों कर दिए। उसी के बारे में बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, तो वीडियो आपको पूरी देखनी है। तो देखो, अगर हम 2023 की बात करें, वहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी। 2021 में तो पीक था वो टाइम जब सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके बाद 2022 का टाइम हुआ जब सबसे पहले इलोन मस्क ने ले ऑफ किया था ट्विटर में, ठीक है। तो उसने 2022 के एंड में किया था, नवंबर में। तो वहां से कहानी शुरू हुई थी। तो जो मेन जो ले ऑफ वाला जो टाइम शुरू हुआ है वो 2023 से शुरू हुआ है। अगर हम 2023 की बात करें तो लगभग 1,91,000 सडनली ले ऑफ हुआ था 2023 में सिर्फ, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 2024 की, उसमें भी 70,000 के आसपास ले ऑफ हुआ था। अगर बात करते हैं 2025 की, तो उसमें भी मतलब काफी ज्यादा हुआ था, 1 लाख से भी ऊपर उसमें ले ऑफ हुआ था उसमें भी। और अगर हम बात करें 2026 की, तो उसके में भी ना 2026 में भी अभी सिर्फ 4 महीने निकले हैं और अभी तक भी 95,000 के अराउंड ले ऑफ हो चुके हैं ओवरऑल, ठीक है। तो इतने बड़े नंबर में जो सारी कंपनियों ने ले ऑफ किया है ना, उन ले ऑफ के बाद अब उन कंपनियों में ना रिग्रेट होने लगा है कि यार हमने सडनली ले ऑफ क्यों कर दिया और हमने सोच समझ के ले ऑफ क्यों नहीं किया। तो जैसे उन्होंने बिना सोचे समझे हायरिंग की थी और उसी तरह उन्होंने मतलब वही एक होता है ना कि सबको फॉलो करते हुए उन्होंने फायरिंग भी कर दी, ले ऑफ भी कर दिया, ठीक है। तो लेकिन अब वो उसमें ना रिग्रेट की, और जो वो वहां पे बहुत सारी न्यूज आ रही है कि कंपनीज रिग्रेट फील कर रही हैं और उनको लग रहा है कि यार हमने गलत किया स्टेप, ठीक है। मैं आपको थोड़ा कुछ डेटा दिखाऊंगा पहले, उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और मतलब इससे हमें क्या टेक अवे मिल सकता है और सिचुएशन क्या हो सकती है, और मतलब जो कंपनीज हैं वो फ्यूचर में क्या डिसीजन ले सकते हैं इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो इसी के बारे में पूरा बात करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा पहले डेटा दिखाता हूँ, कुछ आपको न्यूज दिखाता हूँ इससे रिलेटेड। गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं गार्टनर की न्यूज़। गार्टनर एक बहुत बड़ी कंपनी है। तो गार्टनर ने बोला है कि ये अभी फरवरी की न्यूज़ है, ठीक है, 2026 की। उन्होंने बोला गार्टनर प्रिडिक्ट्स हाफ ऑफ कंपनीज दैट कट कस्टमर सर्विस स्टाफ ड्यू टू एआई विल रीहायर बाय 2027, ठीक है। तो जो कस्टमर सर्विस के जो डोमेन में है ना, और जिन्होंने एआई की वजह से स्टाफ कम कर दिया था कि एआई से कुछ संभाल लेगा, उनका बुरा हाल हो गया है और उन कंपनी वो मैनेज नहीं कर पा रही हैं कम रिसोर्सेज, कम एम्प्लॉयज के साथ में, ठीक है। तो वो डिसाइड कर रही है कि हमें मतलब किसी तरह भी हमें तो रीहायरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं सारे लिंक्स ना डाल दूंगा, आप तो पूरा आर्टिकल आप पढ़ लेना, आर्टिकल पूरा पढ़ के बताने कोई सेंस नहीं है, वो मैं आपको लिंक्स सारे डाल दूंगा। तो अभी मैं मेन आपको कुछ आर्टिकल दिखाऊंगा, उसके बारे में हम फिर बाद में बात करेंगे अभी, ठीक है। तो पहला आर्टिकल ये था कि 2027 तक वो हायरिंग की सोच रही है सारी कंपनी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर ये है एक रिपोर्ट, ये भी फॉर्चून की रिपोर्ट है। तो जो रिसोर्सेज है ना, वो भी कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है कि किसी ने कुछ भी आर्टिकल लिख दिया है, ये सारे ऑथेंटिकेटेड रिसोर्सेज हैं। अगर आप इसमें बात करोगे तो एमआईटी की रिपोर्ट आई है, छोटी मोटी रिपोर्ट भी नहीं है, एमआईटी की रिपोर्ट है कि 95% ऑफ जनरेटिव एआई पायलट्स आर एट कंपनीज आर फेलिंग, ठीक है। तो कहने मतलब ये कि 95% जो जेनेटिव एआई जिन्होंने डिप्लॉय करने की कोशिश की है अपने प्रोजेक्ट्स में, वो सब फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो ये रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का मतलब ये, आप ये भी डिटेल में पढ़ लेना, आप पूरा रिपोर्ट में नहीं बताऊंगा मैं। इसका मतलब ये है कि जो लोगों ने सोचा था ना कि जेनेटिव एआई हम इंप्लीमेंट कर देंगे और जो ले ऑफ किए गए थे उसके बेस पे, वो भी वो वहाँ पे फेल हो रहे हैं 95% ऑफ टाइम, ठीक है। अब हम दूसरी एक और न्यूज़ पढ़ते हैं। एक और न्यूज़ है कि थाउजेंड्स ऑफ सीईओ जस्ट एडमिटेड एआई हैड नो इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी एंड इट हैज़ इकोनॉमिस्ट, ये वो तो आगे की बात है। मतलब ये है कि इसमें आप डिटेल में जाओगे ना, तो 6,000 सीईओ का सर्वे हुआ था। इसमें कहीं आप देखोगे ना तो लिखा हुआ है 6,000 सीईओ का सर्वे हुआ था। उन 6,000 सीईओ में से देखो ये रहा, ठीक है, रिसर्च फाउंडर अमंग 6,000 सीईओ, ठीक है। 6,000 सीईओ ये हुआ यूएस, यूके, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे सर्वे हुआ था इस सर्वे में, ठीक है। ये सर्वे हुआ था, आप पूरा पढ़ लेना, लिंक सारे डाल दूंगा। तो इसमें ये हुआ था कि ये इन सीईओ से पूछा गया कि यार तुम्हारी कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ी है तो तुमने इतनी ज़्यादा ले ऑफ किया है, सब कुछ किया है। तो 6,000 सीईओ में से भी मेजोरिटी ने बोला है कि भाई हमारा कुछ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी है, कुछ हमारा रेवेन्यू नहीं बढ़ा है, कुछ नहीं बढ़ा है, सिर्फ हमने मतलब ले ऑफ कर दिया है बिना सोचे समझे। और अब हम रिग्रेट कर रहे हैं कि हमने ले ऑफ क्यों कर दिया, क्योंकि जो रियल जो वर्क फोर्स थी, जो लोग एम्प्लॉइज थे, वो एक नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे थे और एआई उतना काम नहीं कर रहा था, ठीक है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में और देखेंगे चीज़ों के बारे में। अभी मैं थोड़ी और न्यूज़ बताता हूँ। अभी एक और न्यूज़ बताता हूँ, जैसे अमेजन ने अभी हुआ था लास्ट ईयर, जो आउटेज हुआ था अमेजन में 2 बार हुआ था ऐसा, वो भी एआई टूल की वजह से हुआ था। जो इनका एक एआई टूल है, उसने अगर एआई, जिनका एआई एजेंट है कीरो, उसने क्या किया था, डिलीट एंड देन रिक्रिएट, उसने पूरा इनका एनवायरनमेंट डिलीट कर दिया था और रिक्रिएट कर दिया था, ठीक है। जो कि अगर कोई इनका रियल इंजीनियर होते वो नहीं करते, ठीक है। लेकिन इन्होंने क्या किया था,
AWS ने बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली AI इंप्लीमेंट कर दिया था अपने सारी सर्विसेज के अंदर बहुत ज़्यादा, और उन्होंने 14,000 ले ऑफ कर दिया था, और हम वो सब न्यूज़ सुन ही रहे हैं कि कितने दिन से ले ऑफ चल रहा है। उसकी जगह पे AI को रिप्लेस कर दिया था। तो सडनली उसमें उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी है AWS की सर्विसेज में, ठीक है। तो ये आप ये भी पढ़ लेना पूरा। तो गाइस प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि AI की वजह से सबने पहले ले ऑफ किया, और फिर अब वो कंपनी रिग्रेट कर रही है और उनका काम पूरा नहीं हो पा रहा है, और उनके साथ प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, ना कोई प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ना कुछ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ है? इसका रीजन मैं आपको रीजन बताता हूँ। रीजन एक थोड़ा सा इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, इसमें ये हुआ है कि जैसे कि अगर आपको याद हो 2021 के टाइम में, जिस टाइम बहुत ही ओवर हायरिंग चल रही थी कोविड की, उस टाइम किसी को ये नहीं पता था कि ओवर हायरिंग क्यों कर रहे हैं। किसी को भी कोई आइडिया नहीं था ओवर हायरिंग क्यों कर रहे हैं, बस वो ओवर हायरिंग कर रहे थे। एक कंपनी ने स्टार्ट किया, जो बड़ी कंपनी होती है ना, वो ट्रेंड सेटर होती है बेसिकली आईटी में, उन्होंने स्टार्ट किया ओवर हायरिंग करना। तो छोटी कंपनियों ने भी स्टार्ट किया, ठीक है। बड़ी कंपनियों ने इसलिए किया था क्योंकि उनके इन्वेस्टर का जो पैसा आ रहा था, उनका इन्वेस्टर के पास जो पैसा आ रहा था वो सब फ्री का पैसा था, क्योंकि उस टाइम पे इंटरेस्ट रेट 0 हो चुका था। तो इन्वेस्टर्स ने भी बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा लगाया पूरा, ठीक है। अब बड़ी कंपनियों ने अपना एक्सपेंशन स्टार्ट किया क्योंकि वो फ्री का पैसा आ रहा था उनके पास। अब छोटी कंपनियों लगा कि यार कि बड़ी कंपनियां एक्सपेंशन कर रही हैं, बहुत ही अग्रेसिवली हायरिंग कर रही हैं, तो पता नहीं कुछ मार्केट में अच्छा आने वाला है, और फिर हम अपना हमें भी एक्सपेंशन करना चाहिए। तो सारी कंपनियों ने एक्सपेंशन स्टार्ट कर दिया। वो एक पूरा डोमिनोज इफेक्ट बन गया, और पूरा सबने हायरिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है, बिना सोचे समझे। कोई किसी का लॉजिक नहीं था। अगर आप उस टाइम में किसी से पूछते कि भाई किस वजह से तुम लोग इतनी हायरिंग कर रहे हो, किसी को नहीं पता था। बस सबको ये पता था कि हमें हायरिंग करनी है, ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर्स को हमें एक्वायर कर लेना है, और जब जब कुछ काम आएगा तब हम इनका यूज करेंगे, बस हमें इनको हायर करके बैठा देना है, ठीक है। सेम सिनेरियो अब ले ऑफ में भी हुआ है। उसका अपोजिट हुआ है, लेकिन सेम हुआ है और सेम मेंटेलिटी है। ले ऑफ करते टाइम जब एआई की बात आ रही है कि एआई सब कुछ कर लेगा, एआई ये कर देगा वो कर देगा, हम बहुत सारे जो टेक लीडर्स हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट के हैं, या फिर मेटा के हैं, या फिर एनवीडिया के हैं, जितने भी लोग हैं, जैसे ओपन एआई के भी हैं, इन सब की जो स्टेटमेंट सुनते हैं कि एआई सब कुछ कर लेगा, इंजीनियर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इंजीनियर्स को रिप्लेस कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा जो इन्होंने फिर से वो जो लीडर्स थे ना, उन्होंने फिर से माहौल बनाया ले ऑफ का कि हमें इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है। और जो मेटा के जो मार्क जकरबर्ग हैं, उसने बोला था कि हम सारे इंजीनियर, मतलब 50% इंजीनियर कट कर देंगे। तो ये सारी जो बड़ी कंपनी है ना, अमेजन ने भी फ्री रिप्लेस करना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो सारी बड़ी कंपनी है, ये फिर से ट्रेंड सेटर का काम किया इन्होंने, और इन्होंने फिर से वो एआई वाली ले ऑफ की वजह से अपना रिमूव करना शुरू कर दिया। बट इनके साथ सिनेरियो ये था कि ये सारी कंपनी एआई में इन्वेस्ट कर रही है, तो ये उस पैसे का यूज ना, बेसिकली उस पैसे का जो यूज था, जो ले ऑफ करके इनको पैसा मिला, उस पैसे का यूज वो एआई अपना एक्सपेंशन में काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये कंपनी एआई बिल्ड कर रही है, रियल में एआई में काम कर रही है, ठीक है। लेकिन जो छोटी कंपनी है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया 6000 सीईओ की जो कहानी दिखाई मैंने, ये छोटी कंपनी है, इनको खुद नहीं पता कि हमने क्यों ले ऑफ किया है, ठीक है। अब उनको बस ये है कि एआई के नाम पे हमने ले ऑफ किया है, बट उनको ये नहीं पता कि एआई की जगह पे क्या आपके एआई मतलब क्या आज के टाइम में एआई उतना कैपेबल है कि आपके रियल इंजीनियर्स को, सीनियर इंजीनियर्स को वो रिप्लेस कर पाएगा। देखो मैं बताता हूँ प्रॉब्लम कहाँ पे आई है। जब एआई इंट्रोड्यूस किया गया ना डेवलपर्स के पास, ठीक है, तो वो एआई स्टार्टिंग से ही एआई को एक टूल की तरह इंप्लीमेंट, मतलब इंट्रोड्यूस नहीं किया गया डेवलपर कम्युनिटी में, या फिर एक प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट टूल के लिए नहीं किया गया, उसको एज ए थ्रेट इंट्रोड्यूस किया गया स्टार्टिंग से ही, कि भैया तुम्हें ही रिप्लेस करने वाला है, ठीक है। तो जब इंजीनियर, कोई भी इंजीनियर है, अगर उसको लगेगा कि यार ये मेरे को ही रिप्लेस करने वाला है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो मार्केट में पैनिक हुआ ना, वो पैनिक की वजह से ना, कोई ना तो एआई को ठीक से समझ पाया, ना कोई उस पर प्रोडक्टिविटी रियल में बढ़ा नहीं पाया, बस हर एक को अपनी जॉब बचाने पे लग गया, ठीक है। तो रियल में क्या हुआ कि इनको करना ही चाहिए था कि जब एआई इनको दिया गया, तो एआई को एज ए टूल देना चाहिए था, एआई को एज ए प्रोडक्टिविटी टूल देना चाहिए था, और उसमें जब वो ग्रेजुअली जब लोग उसमें एक्सपर्ट हो जाते उसके थ्रू काम करने की, तो वो अपने आप ही वो ग्रेजुअली उनको ले ऑफ कर सकते थे, या फिर ग्रेजुअली अपनी टीम साइज कम कर सकते थे, जब उनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है उनकी काम करने की। अभी क्या हुआ कि उठा के सबको एआई दे दिया कि भाई एआई, और साथ में ले ऑफ भी कर दिया। तो जब ले ऑफ भी कर दिया ना, तो सडनली जो सीनियर, जो रियल जो ह्यूमन इंजीनियर थे, वो जो उनकी एक्सपर्टीज थी ना, वो उनका बर्डन एकदम से उन बचे हुए डेवलपर पे आ गया, जो कि एआई का यूज कर रहे थे, जिनको एआई मिला था। लेकिन अभी रियल सिनेरियो ये है कि जो एआई जो यूज कर रहे थे, जो इंजीनियर, वो भी एआई का यूज करना उतना नहीं जानते थे, एक्सपर्ट, ठीक है। उनको एआई दे दिया गया, और उनको ना तो कोई ट्रेनिंग मिली, और ट्रेनिंग भी किसको मिलेगी, मतलब कोई एआई तो जस्ट अभी डेवलप हुआ है ना, इसके अराउंड कोई ना तो ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस अभी डेवलप हुई। मान लो अगर हम बात करते हैं कोडिंग करने की, जैसे कोडिंग आपने कर्सर से या कोपायलट से आपने कोडिंग करनी है, तो उसके अराउंड कोडिंग कैसे करनी है, उसके अराउंड ना तो अभी तक कोई गाइडलाइंस है, ना कोई कुछ भी नहीं है, बस आपको उठा के टूल दे दिया गया कि भाई इससे तो ये प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, इससे कुछ भी पूछो ये आंसर करेगा। ना किसी को ट्रेनिंग मिली, ना किसी को कुछ हैक्स पता कि उसको प्रॉपर्ली यूज कैसे करना है।
बस वो उठा के टूल दे दिया गया और बाकी लोगों को फायर कर 50% लोगों को फायर कर दिया गया और बचे हुए 50% को वो टूल दे दिया गया। अब उन लोगों को ये नहीं पता कि उस टूल को इफिशिएंटली यूज कैसे करना है, और उनको ये, क्योंकि जो लोग गए हैं सिस्टम को छोड़ के, वो लोग अपने काम में एक्सपर्ट थे बेसिकली। वो इतने दिन से वो काम कर रहे थे, उनकी उसमें एक्सपर्टीज थी और उनको वो सिस्टम का पता था। अब जो, लेकिन जो एआई दे दिया गया जिन बचे हुए डेवलपर को, उनको वो प्रॉपर्ली यूज करना भी नहीं आता। बस वो क्या कर रहे हैं, उसमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके कि अपना कुछ भी प्रॉम्प्ट दे रहे हैं उसको, वो कुछ भी आंसर दे रहा है, गार्बेज आंसर कर रहा है, कई बार हेलुसिनेट कर रहा है वो, तो वो फिर वो उसी को बग फिक्स करने में लग जाते हैं। ठीक है, तो इसके अराउंड उन्होंने गलती ये करी कि जब इन्होंने एआई को रिलीज किया अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, पहली बात तो उसको ग्रेजुअली इनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। उसको एज ए थ्रेट इंट्रोड्यूस करने की बजाय उसको एज ए प्रोडक्टिविटी टूल के रूप में उनको इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, जिससे लोग उसको बिना डरे उसको सीखते। जैसे बाकी हम टेक्नोलॉजी सीखते हैं, रिएक्ट सीखते हैं, जावा सीखते हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी सीखते हैं, उसमें कोई टेक्नोलॉजी जब आती है तो वो डराती नहीं है कि भाई ये तुम्हें रिप्लेस कर देगी। लेकिन जो एआई जब आया है, ये एक थ्रेट के रूप में आया। ये कोई एक पॉजिटिव, डेवलपर्स ने इसको एज ए पॉजिटिव न्यूज नहीं लिया था, सबने उसको थ्रेट की तरह देखा है बस एक। तो जब जो पैनिक में जब लोग उसके साथ काम कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली वो बेस्ट काम नहीं कर पाएंगे। ना उसके अराउंड कोई गाइडलाइंस बनी, ना उसको कोई किसी ने सिखाया, मतलब इंडस्ट्री लेवल ट्रेनिंग भी नहीं हुई कोई भी। अगर ऐसे तो यूडेमी में भी आप जाओगे कि हाउ टू यूज कर्सर, हाउ टू यूज कोपायलट, वो आपको कोर्स मिल जाएंगे। वो सब लोगों ने ऐसे ही बना रखे हैं अपनी अपनी नॉलेज के हिसाब से, बट ऑफिशियली कुछ ऐसा नहीं आया कि प्रॉपर्ली यार इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर इतने इतने मतलब एक यूज केसेस आते हैं पहले कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में आप इसको बेस्ट यूज कैसे कर सकते हो, उस तरह का कुछ नहीं हुआ। क्योंकि जो एआई बनाने वाली कंपनी थी, उनमें भी कंपटीशन लगा हुआ था कि भाई हमें जल्दी जल्दी करके बस देना है किसी तरह, हमने मार्केट में कैप्चर कर लेना है अपना, जितना मार्केट शेयर कैप्चर करना है। कर्सर है, कोपायलट है, इनको है कि जितने हम मार्केट शेयर कैप्चर कर लेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होगा। किसी को मतलब नहीं कि पहले ट्रेनिंग दी जाती, पहले लोगों को सिखाया जाता, एक जो इकोसिस्टम में ना धीरे धीरे इंट्रोड्यूस की जाती है कोई भी नई चीज। लेकिन एआई के केस में ऐसा हुआ कि सडनली उठा के एकदम से सबके ऊपर डाल दिया गया है और एज ए थ्रेट डाल दिया गया कि ये तुम्हारी जॉब खा जाएगा, अब तुम इसको सीखो जल्दी से। तो डेवलपर ने पैनिक, जो डेवलपर्स थे उन्होंने पैनिक में आके उसको बस थोड़ा बहुत कैसे कैसे भी करके सीखना स्टार्ट किया, और साथ ही जो तुम्हारे साइड वाला बंदा है उसको ले ऑफ भी कर दिया कि भाई अब इसके नाम का काम भी तुम इसी से करवाओ। तो एक तो तुम्हारी खुद की जॉब पे थ्रेट, ठीक है, उसके बाद तुम्हें वो टूल यूज करना नहीं आता, और उसके बाद वो तीसरी चीज, वो जो दूसरा डेवलपर जो फायर हो चुका है, ले ऑफ हो चुका है, उसका काम का बर्डन भी तुम्हारे ऊपर, क्योंकि अब तुम्हें ज्यादा डिलीवर करना है। ठीक है, और जो मैनेजमेंट है या जो भी नॉन टेक्निकल लीडरशिप होती है, उनको नॉलेज नहीं होती है कि टूल कितना हेल्पफुल हो सकता है, कितना नहीं हो सकता। उनको ऐसा लगता है कि अगर हमने इनको सब्सक्रिप्शन दिला दिया है अगर टीम को, तो अब इनके पास मतलब एक मैजिक आ चुका है, अब वो कुछ भी कर देंगे, रात में से कुछ बना के रख देंगे। लेकिन अब उनको उनको ये नहीं पता कि जितना वो मतलब एआई के टूल्स होते हैं, जितना कोड देते हैं, उससे ज्यादा वो गार्बेज देते हैं, उससे ज्यादा वो हेलुसिनेट करते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो गलत आंसर देते हैं। उसको फिर ठीक करना पड़ता है, उसका जो पूरा उन्होंने जो रायता फैलाते हैं वो टूल, उसको कोड को हटाना पड़ता है, बहुत अननेसेसरी कोड लिख दिया जाता है, उस कोड को क्लीन करना पड़ता है, रिफैक्टरिंग करनी पड़ती है, उसको क्रॉस चेक करना पड़ता है कि कहीं और तो कुछ वो नहीं हो रहा है। तो इस तरह की बहुत सारे सीन है, मतलब एआई को जल्दबाजी में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और जो जो ले ऑफ है वो भी एकदम सडनली कर दिए गए हैं। इनको अगर धीरे धीरे करते हैं ना, जैसे कि मान लो किसी को अगर 10,000 एम्प्लॉइज को हटाना है, उसकी जगह पे वो बोलते हैं ठीक है हम 100 एम्प्लॉइज को हटा रहे हैं ये, और स्टार्टिंग में टूल दे रहे हैं, और एक टूल के अराउंड प्रॉपर एक गाइडलाइंस होती है, प्रॉपर एक ट्रेनिंग की, कोई जो जिसने टूल बनाया है वो कंपनी की तरफ से ट्रेनिंग होती है प्रॉपर प्रोफेशनल, और उसमें कुछ उस तरह तभी इसको रिप्लेस किया जा सकता था इन इंजीनियर्स को। बट आप अगर सडनली सोचोगे कि कोई ऐसा टूल दे दिया और एकदम से जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनको रिप्लेस कर दोगे, सडनली वो नहीं हो पाता। इसीलिए जो ये कंपनी है सारी पैनिक कर रही है अभी, और इनको रिग्रेट हो रहा है कि यार हमने ये डिसीजन सडनली क्यों ले लिया है। और देखो इसका मतलब ये नहीं है कि एआई में काम नहीं होगा या फिर एआई की वैल्यू नहीं रहेगी। अब जो बच्चे होते हैं ना वो बहुत जल्दी कंक्लूजन पे आ जाते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनी है, जो ले ऑफ वगैरह होंगे ना अभी, जस्ट क्योंकि उनके पास पैसा नहीं आ रहा, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एआई की तरफ जा रहा है, नॉन एआई में इन्वेस्टमेंट उतना नहीं मिल पा रहा है। तो जिन्होंने फायर किया है, जब उनके पास पैसा आने लग जाएगा तो वो दोबारा से हायरिंग स्टार्ट करेंगे, और वो फिर से जो मार्केट में जो इंजीनियर की वैल्यू थी ना वो धीरे धीरे फिर से होगी। एआई भी रहेगा साथ में, लेकिन उस जो इंजीनियर्स की है वो दोबारा से वैल्यू दोबारा से बढ़ेगी, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन आपको साथ में एआई भी करना पड़ेगा, क्योंकि एआई अब कहीं जाने वाला नहीं है सच। एआई एज ए टेक्नोलॉजी हमेशा रहेगा। तो आपको अगर आप फुल स्टैक हो, मतलब फ्रंट एंड है तो आपको बैक एंड करके फुल स्टैक बनना पड़ेगा, फुल स्टैक हो तो आपको साथ में एआई भी करना पड़ेगा। तो दिस इज द न्यू नॉर्मल इन आईटी इंडस्ट्री राइट नाउ। ठीक है, तो आपको एआई सीखना ही पड़ेगा, दिस इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू। और पैनिक में नहीं आना है। जो ले ऑफ बहुत सारे हो रहे हैं, ये कंपनी सडनली ये अपनी गलती मान लेंगे, जैसे इन्होंने हायरिंग के टाइम पे गलती मान ली थी तुरंत कि हमने ओवर हायरिंग कर ली थी, ऐसे ये
ले ऑफ की गलती मान लेंगे कि हमने ओवर फायरिंग भी कर दी थी, तो जैसे इनके पास इन्वेस्टमेंट आएगी ये तुरंत हायरिंग भी स्टार्ट कर देंगे। तो इनका कोई ऐसा नहीं, कोई कोई वहां पे इतने विजनरी लोग बैठे हैं कि उनको सब कुछ ही सही होता है, वो ट्रेंड के साथ चलते हैं। कुछ लोग ट्रेंड सेट करते हैं ऊपर से, और मोस्टली इंडस्ट्री उसको फॉलो करती है सिंपली, ठीक है। तो जिस टाइम हायरिंग वाला दोबारा सीजन आएगा तो फिर से हायरिंग स्टार्ट हो जाएगी, और धीरे धीरे अब वो ये थोड़ा एक होता है ना कि एक माहौल बन रहा है कि रिग्रेट करना स्टार्ट कर दिया कंपनियों ने। अभी कुछ दिन पहले तक जैसे जो कंपनी भी एआई का नाम लेके या फिर एआई का नाम लेके या फिर ले ऑफ कर रही थी, उसके सडनली स्टॉक प्राइस बढ़ रहे थे, बट अभी उतना इंपैक्ट नहीं हो रहा है। तो अब कंपनियों ने समझ लिया कि इन्वेस्टर ने समझ लिया कि एआई का नाम लेने से कुछ नहीं होगा, पहले हमें तुम रिजल्ट दिखाओ, जो कि भी कंपनी दिखा नहीं पा रही है। तो आप लोगों को सिर्फ अपनी लर्निंग पे ध्यान देना है। जो ले ऑफ हो रहे हैं, हायरिंग फायरिंग ये सब चलता रहेगा, साइकिल है, और धीरे धीरे साइकिल ठीक आ जाएगा, और दोबारा से हायरिंग वाला माहौल भी बनेगा दोबारा से। सिर्फ अभी फायरिंग है, वैसे हायरिंग वाला भी होगा, और ये लोग फिर से रिग्रेट भी करेंगे कि यार हमने इतने सारे ले ऑफ क्यों कर दिए थे, फिर से हायरिंग वाली टाइम आ जाएगा। लेकिन आप अपनी लर्निंग स्टार्ट रखो, और अपना एआई भी जरूर सीखना स्टार्ट रखो, कहीं से भी सीखो, एआई जरूर सीखो लेकिन, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।